क्या सोयाबीन की सब्जी एक तरह की बना बना के बोर हो गए हैं? तो चलिए आज बनाते हैं सोयाबीन की सब्जी। तो सभी का वेलकम है, राधे राधे। बी फूडीज़ में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज तैयारी करते हैं। बड़ी जो सोयाबीन की बड़ी है उनको मैंने भिगो दिया था पहले ही। और सब्जियां सारी मैंने कट कर ली हैं, जैसे कि आलू है, टमाटर है, प्याज है और हरी मिर्च है। ये सब मैंने कट करके रख लिया है। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। और बिल्कुल सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो आप मेरी तरह बनाएं तो शायद पसंद आए आपको, थोड़ा अलग टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैंने तेल डाल दिया है, 1-1.5 चम्मच जितना है। उसमें जीरा डाला है और इसमें ये जो मिर्च है ना, लाल हरी थी वो लाल हो गई है, तो वो 2 मिर्च काटी मैंने सिर्फ। अब प्याज डाल दिया। मिर्ची मैं इसलिए भूनती हूँ थोड़ा, आप ऑप्शनल में है, आपको अगर मिर्ची पहले नहीं भूननी है बाद में भी भून सकते हैं प्याज के साथ भी। हमारे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं मिर्च खाते ना, तो उनको पहले ही भूनना पड़ता है। और प्याज ये मसाला भून रहा है धीरे धीरे, और धीमी आंच करके भूनना है प्याज को। और प्याज वगैरह जो है ना, जितने अच्छे से भुन जाते ना मसाला, उतना ही अच्छा आता है। तो प्याज वहाँ भुन रहा है, तब तक मैंने ये सोयाबीन की जो बड़ी हैं इनको मैंने पानी में से निकाल के निचोड़ लिया, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए उसमें। और यहाँ प्याज भुन रहा है ये। तो वीडियो आप ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें। और जब आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिए, प्याज भुन गया था। अब इसके ही साथ हम मसाले भी डाल देंगे, जिससे ये भी पक जाएंगे, सूखे जो नॉर्मली बेसिक मसाले होते हैं वही। जैसे कि हल्दी डाल दिया आधा चम्मच, ये धनिया पिसा हुआ पाउडर है जो वो डाल दिया 1 चम्मच, ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और नमक स्वाद अनुसार डालें आप अपने हिसाब से। अब वीडियो बहुत छोटी होती है, लास्ट तक बने रहा करो सभी लोग, फुल वॉच किया करो वीडियो को। और ये देखिए मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे मसाले अच्छे से भुन जाए, जले नहीं, उनमें टेस्ट अच्छा आ जाए। तो इनको भूनेंगे अब थोड़ा अच्छे से, और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको भूनने देते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है या नहीं आती है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ काम कर पाऊँ। और कमेंट नहीं आते तो मन नहीं करता है काम करने का। तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। तो ये देखिए थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए टमाटर। तो इनको मैं इसको दबा के थोड़ा सा, और ग्रेवी थोड़ी वैसी कर देंगे, इसको टमाटर को दबा देंगे उसमें। और जितने टमाटर अच्छे से उसमें मैश हो जाएंगे ना, तो उतना अच्छा रहेगा। तो अब सोयाबीन, और ये 1 आलू काटा था मैंने, ये 1 आलू डाल दे रही हूँ सोयाबीन। और आलू ऑप्शनल है, आप डालें या न डालें।
क्योंकि मुझे तो डालना था, इसलिए मैंने एक डाल लिया। तो सोयाबीन भी इसी तरह बना सकते हो आप, अकेले सोयाबीन टमाटर प्याज मिर्च काट के अच्छे से बन जाती। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जियां मसाले, तब तक इसको चलाते रहें। तो ये देख ली अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला और सब्जी एक दूसरे में मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, जितनी ग्रेवी चाहिए हमें उस हिसाब से पानी डालना है। और क्योंकि पानी उतना रखना चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ना पानी सब ऑब्जर्व कर लेता है ये सोयाबीन, तो उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। आप अपने हिसाब से पानी डालें, जैसी ग्रेवी चाहिए आपको वैसा रख सकते हैं। तो इसको अब ढक देंगे प्लेट से। और बीच बीच में चलानी है सब्जी, जो खोल के आप देख लेना कि सब्जी गली है या नहीं गली है, या पानी तो नहीं कम हो गया। मतलब चलाते रहो तो अच्छा रहता है, सब्जी में टेस्ट आता है। और आप देखते हैं हर सब्जी में मैं चलाती ज़रूर हूँ बीच में 2-3 बार। तो अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पानी उसमें है अच्छे से, सब्जी हुई नहीं है इसलिए थोड़ा अलग पानी जा रहा है उसमें, और थोड़ा पक जाएगा तब सही हो जाएगा इसका ग्रेवी। तो अब देखिए अब सही हो गया है, बिल्कुल ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं और मिक्स हो गए सब में, आलू भी पक गए हैं और सब्ज़ी सही हो गई है। तो एक बार मेरी तरह सब्ज़ी आप बना के ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसी लगती है, टेस्ट करके बताना मुझे। और ये हरा धनिया डाल दिया, धो करके मैंने काट लिया था, तो हरा धनिया डाल दिया, बस हो गई है सब्ज़ी तैयार है। इसको सब्ज़ी, ये वाली सब्ज़ी ना चावल से भी अच्छी लगती है, रोटी पराठे से भी अच्छी लगती है, मतलब किससे भी खा सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है। और पौष्टिक तो है ही, हेल्दी तो है ही, वो तो सोयाबीन है तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। आप भी ज़रूर घर में बना कर देखना और टेस्ट करके मुझे बताना, है ना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना, लाइक करना। एक लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर कर देना अगर हो सके तो। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।